सदा सत्कुलभेदातीतनित्यस्वरूपं प्रकृतिसंयं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलकर्महंसं रामकृष्णं भजामः निर्मतिसूक्ष्ममिश्रपञ्चमितिहं गगनसकशमीशं सर्वभूतादिवासं विघ्नैकशब्दमरूपं वरेण्यं कनकर्महंसं रामकृष्णं भजामः विपरीतमवतीतं ज्ञानभक्तिक्षान्ति प्रणयकल्पचित्तं जीवदुःखासविष्णुं चित्तसहितसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः ओम विश्वनाथ संगीत स्वरूपाय कृष्णाय नमः ओम इदं सत्यं विष्णुं संगीत स्वरूपाय कृष्णाय नमः ओम इदं सत्यं संगीत स्वरूपाय कृष्णाय नमः ओम विश्वनाथ संगीत स्वरूपाय कृष्णाय नमः ओम विश्वनाथ संगीत स्वरूपाय कृष्णाय नमः ओम तस्मै स्वप्नविद्याय ओम तस्मै स्वप्नविद्याय ओम तस्मै स्वप्नविद्याय ओम इति गंधपुष्पे तस्मै स्वप्नविद्याय ओम इति गंधपुष्पे केतुर्विद्याय विष्णुवे नमः ओम इति गंधपुष्पे तस्मै सर्वदेवी संपाय कृष्णाय नमः
दास को दिखाओ मेरे राम कृष्ण हृदय बीच आओ राम कृष्ण पधारी सर्वधर्ममूर्त विग्रह प्रभ धर्म स्थापनकारी राम कृष्ण रूपधारी नमो राम कृष्ण रूपधारी नाम जगतारण भव भय हारण नाम जगतारण जीव दुख वारण जन्म मरण निवारी नाम जगतारण जीव दुख वारण जन्म मरण निवारी नाम मोह मोचन संसार बंधन नाम मोह मोचन संसार बंधन कृपा से छेदन कारी राम कृष्ण रूपधारी नमो राम कृष्ण रूपधारी जन्म जन्म में ढूंढ ढूंढ प्रभु इस जीवन में पाया जन्म जन्म में ढूंढ ढूंढ प्रभु इस जीवन में पाया तेरे चरणों में दिन बीते तेरे चरणों में दिन बीते कर दो मुझ पर काया नाम दीन बंधु करुणा सिंधु नाम दीन बंधु करुणा सिंधु पूर्ण इंदु तुम्हारे नाम दीन बंधु करुणा सिंधु पूर्ण इंदु तुम्हारे सर्वदेव देवी स्वरूपिणे नमो नमो सर्वदेव देवी स्वरूपिणे नमो नमो शारदा मनस विहारी राम कृष्ण रूपधारी नमो राम कृष्ण रूपधारी सर्वधर्ममूर्त विग्रह प्रभ धर्म स्थापनकारी राम कृष्ण रूपधारी नमो राम कृष्ण रूपधारी नमो राम कृष्ण रूपधारी अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय नमः जननी शारदा देवी रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि विभो नमस्ते गिरिराजाय विवेकानन्दस्वे सच्चित्स्वरूपाय स्वामिने दापहाय हम सभी कल्पतरु दिवस उत्सव मनाने के लिए यहाँ आए हैं। It happened maybe close to 140 years ago. 140 साल की पहले की घटना है। What is the importance of having that function every year? That is the power of rituals. आप rituals के माध्यम में जब आप पुनरावृत्ति
करने की कोशिश करते हैं। Then what happens? Time, as it were, comes to a standstill into condition. जहाँ अतीत भी नहीं है, भविष्य भी नहीं है, सिर्फ वर्तमान। For a short period of time, if only we are attuned to that power or that influence, we kind of get enraptured in that Kashipur atmosphere, wherever one might be. जब भी ऐसी कोई हम लोग फंक्शन की व्यवस्था करते हैं, सब वैसे कुछ वातावरण सृष्टि कर पाए। Then what happens? They are transported to the very place some 140 years back. And in our own hearts, in a very small way, we can experience the extraordinary influence of Sri Ramakrishna. That is the power of rituals. That's why rituals occupy such an important place in our tradition. ऐसी कोई करने के माध्यम में आप सिर्फ वही जगह पे पहुंच जाते हैं। सामान्य रूप में भी हो, वही आप, वही वातावरण, ठाकुर का वही कृपा हम सभी हृदय में छोटी से अनुभव कर पाते हैं। इसलिए the whole idea is यहाँ ज़्यादा कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई भाषण की जरूरत नहीं है। किसी वक्त कैन बी अगेन रीलिव दैट ग्रेट इवेंट हम सबको मन में, क्योंकि मेरा कब समय होगा मालूम नहीं। When I will get that awakening, when will ठाकुर really bless me, दिमाग चैतन्य हो जाए, ऐसे ठाकुर कब कहेंगे मेरे के लिए? So at every possible opportunity, we try to revisit that scene again. That's why it is so important. It's a very small but a very significant event. क्योंकि जब इनका तबीयत बहुत बिगड़ने लगा, ठाकुर ऐसे बोल दिए, मैं जाते पहले सबको मैं बाजार में सब तोड़ के सब स्पष्ट करके जाऊँ। Before I go, I'll break everything in the marketplace and make it be known to everybody. क्योंकि वैसे ही तो देखने के लिए ऐसे कोई बहुत ही कोई रूप की कोई ऐश्वर्य है, बाकी कुछ है, विद्या के ऐश्वर्य है, कुछ भी नहीं, कभी भी एक भाषण भी नहीं दिया। And he was always in that small room confined to Dakshineshwar. और छुट्टी के दिन जो 2-4 लोग आते थे, 10, 20, 15 हो सकता है। It was not a huge congregation, and it was very difficult to penetrate, क्योंकि बहुत लोग बाहर से देखे चले भी जाते हैं, because his influence was of a very different nature, and it was really for those who are deeply interested in spiritual life. इसलिए आप देखेंगे अभी भी ये रामकृष्ण जी परंपरा, ये ट्रेडिशन, इसमें संख्या में आपका ज़्यादा नहीं है। अभी भी जो नया 10-20 साल पहले आए हुए, वो भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ भी सब भक्त लोग इकट्ठा होते हैं। But here it is clearly for those who have understood the deeper meaning of life. उनका कुछ सचमुच जीवन में आध्यात्मिक दिशा में कुछ मिलना है उन लोग के लिए। So naturally during this lifetime, अभी धीरे सबको थोड़ा पता चल रहा है। So more and more people are probably coming to their influence. लेकिन जब ठाकुर रहा करते थे उस समय संख्या भी बहुत कमी था। इसलिए उन्होंने बोला, मैं everything I will make clear before I quit. इसीलिए उन्होंने जैसे बोला सब कुछ होने लगा। तो उस दिन भी ऐसे हुआ। तो some 3 weeks before he had come to Kashipur from his earlier residence, गाँव श्यामपुर मकान में रुके रहे, वहाँ से वो आ गए। Then ये भी उन्होंने कहा
जब ज़्यादा लोग पता करेगा मेरे बारे में, मैं तुरंत ये धरती छोड़ के चले जाऊँ। मैनी पीपल कम टू नो बिकॉज क्योंकि ठाकुर का उस दिन भी वो कल्पना दिवस की बात बहुत ही पुनः गंगा जल लेके सब पैर पे धोना पड़ा। वो इतना उनका सबको ये सब जो आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक उस प्रधा में जो विश्वास करते हैं उन लोग के लिए, बाकी लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे। वो सब बिल्कुल अनुभव करते थे ऐसे कोई स्पर्श करने में, उनका स्पर्श करने में बहुत जलन होता था, जल जाता था। तो बहुत गंगा पानी लेके कोई पवित्र पानी से पैर बहुत धोने में बहुत बार, तब वो थोड़ा आराम को मिलता था। तो बहुत संख्या में कम मनुष्य, कम संख्या में ये अवस्था है, बड़े संख्या में आने में क्या होगा, जरूर रह नहीं पाएंगे। सो ही क्लियरली सेड व्हेन मोर एंड मोर पीपल कम टू नो आई विल क्विट। तो इसीलिए वो करीब 3 सप्ताह पहले आए थे वहाँ शाहपुर पार्टी से, कोई मकान से। तो उस दिन 1 जनवरी, मौसम भी बहुत अच्छा था, उस दिन तो बहुत छुट्टी का दिन भी था। तो शाम को जब बहुत ही अच्छे वातावरण में 3 बजे करीब थोड़ा पहले उन्होंने यहाँ तो उस फ्लोर में रहा करते थे तो तला के वहाँ से उतर के आए लाडू के सामने। तो लाडू जब उन्होंने हमेशा ही लेट ही रहते थे, ऐसे ही वो चल रहे हैं, देखिए सबको बहुत आनंद हुआ। वहाँ तो उस दिन के अनुसार मान लीजिए 40, 50, 30, 35 लोग होगा। वो देखिए आप आज तो काफी बहुत अच्छा है, तो चल रहे हैं, तो उन सब पीछे पीछे चलने लगे। तो लाडू देखा, अरे ये तो बहुत लोग हैं, वो संभाल लेंगे, मैं तब तक जाके उनका घर पर साफ करना है, करना उनका बिस्तर ठीक करना है, सब कर लूँगा करके वो किसी को लेके ऊपर चले गए। तो काफी धीरे धीरे आने लगे गेट की तरफ। तो होती वहाँ एक आम का पेड़ था बीच रास्ता में, फिर आके वो देख रही वहाँ पेड़ के नीचे गिरीश घोष, रामचंद्र तो ऐसे 2-4 आदमी बैठे थे। तो ठाकुर ने पूछा क्योंकि गिरीश घोष वो तो बहुत ही लड़ा ठाकुर के साथ, इतना गालियाँ दी सोच भी नहीं पाएंगे ऐसा होता। लेकिन धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन हुआ उसके मन में, कुछ स्वभाव में, व्यवहार में। ठाकुर के बहुत मानते थे, बहुत जगह पे जाके वो स्वयं ईश्वर है, अवतार है, ये सब वो प्रचार करने लगे। ठाकुर पूछा, अरे गिरीश तुम क्या देखा इसके अंदर, ऐसे ऐसे तुम बोल रहे, what have you seen in this that you go about saying all these things? ऐसे से क्यों बोल रही हो? गिरीश ऐसा नहीं है सोच समझ के कोई पेपर लेके लिखा, ऐसा कुछ नहीं। तुरंत एकदम विद्युत गति से नजदीक आए, अतिजानु होके हाथ जोड़ के गदगद चित्त में बोलने लगे, जिसके बारे में व्यास और वाल्मीकि पूरी तरह कह नहीं पाया, मैं क्या, ऐसे ही बोल के वो चुप गए। Probably was trying to say that Vyasa wrote the भागवत पुराण, भगवान कृष्ण के बारे में उसमें बहुत कुछ उन्होंने कहा लिखा, फिर भी पूरी तरह नहीं कहा गया, क्योंकि भगवान के बारे में जो भी आप चरित्र लिखें सब पूर्ण रूप से कहना संभव नहीं। और वैसे भी व्यासदेव उन्होंने रामायण रचाया, वो भी उनका भी ऐसे करना संभव नहीं हुआ पूरी तरह। So both of them fell short of the ultimate limit or distance or whatever it is. So बोल रहे ये दोनों कर नहीं पाया, क्योंकि आपके अंदर तो मैं दिखता हूँ राम और कृष्ण दो ही। तो राम के बारे में व्यास तो फेल हो गए, और कन्हैया के बारे में तो वाल्मीकि, और कृष्ण के बारे में तो भागवत में व्यासदेव तो कहा नहीं पाया। बट यू आर नॉट ओनली वन, यू आर बोथ, क्योंकि ठाकुर स्वयं कहा देते नरेंद्र कहा, जो राम रूप लेके आए थे, जो कृष्ण रूप लेके आए थे, वही रामकृष्ण रूप में यहाँ।
तो he was fully convinced. So you are both. What shall I say about it? And वो सचमुच वो हृदय से कहा था। जैसे ही ठाकुर ने सुना वो भावांतर हो गया। वही अवस्था उनका देखे ठाकुर का मुखमंडल बोले इतना उज्जवल हो रहा था, रोशनी सबको देखे पता चला। ठाकुर जैसे बीमार थे फिर भी जब उनका जो भाव का जो परिवर्तन होता था, जब वो दैत्य भूमि छोड़ के जो अद्वैत के साथ पर चले जाते थे, उस समय कोई अलग चीज उनका होता था। They were stunned by the glow or aura on his face. तो सब जय गान करने लगे, जय रामकृष्ण जय रामकृष्ण। तो ठाकुर थोड़ा इस अवस्था से उतर के आए। बोला मैं क्या बोलूं, आप तब चैतन्य हो जाए, may your consciousness be awakened। कि पहले हरिचंद्र को प्रणाम किया, एक एक करके ठाकुर छाती स्पर्श करके ऐसे नीचे से ऊपर जैसे कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं, ऐसे दूर खा रहे थे। उसी से तुरंत कुंडलिनी जागृत ऐसा उनका स्पर्श का इतना एक शक्ति पकड़, immediately they were simply transported to a different world। फिर जिसके उन्होंने स्पर्श किया था, साहब ऐसे कोई नाचने लगे, कोई गांव से बगीचा से कोई उठा के लेके उनका चरण में दे रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई किसी को बहुत आग में आंसू आ रहा है, एक some are weeping, some are shouting Jai Ram Krishna, and some are simply in ecstatic dance, बहुत नाच रहे हैं। और किसी को सब बुलाने लगे, कहाँ जो है आ जाओ, आज सब आ जाओ, ऐसे बोलने लगे। And it went on for quite some time, excepting two people, all the rest ठाकुर ऐसे इसे सबको किया, हर एक को ऐसे अनुभव हुआ था। एक दो का छोटी सी आपकी गली, जब रामलाल दादा आप कहते हैं, वो ठाकुर का बड़े भैया का लड़का, वो भी वहाँ रहा करते थे। जब उन्होंने स्पर्श किया, कह रहे हैं अब तक मैं जब भी ध्यान करने के लिए बैठता था, पैर देख पाता तो नहीं देख पाता था। If I could see the hands, I could not see the feet। ऐसे इससे मेरा संपूर्ण रूप से कभी भी मेरा दर्शन नहीं होता था। लेकिन जैसे उन्होंने स्पर्श किया, मैं देख रहा हूँ मेरा हृदय पद्म में संपूर्ण रूप से एक ज्ञानमल्यमान मूर्ति, पूरा मेरा इष्ट देवता के मेरा दर्शन हो गया। And in the case of Vaikuntanath Sanyal, it was even more powerful, क्योंकि वैकुंठनाथ सन्याल के ठाकुर पहले मंत्र दीक्षा दिए थे, फिर भी उन्होंने बहुत बार बोलने लगा, मेरा ऐसा कुछ करो, मेरा तो कुछ अनुभव नहीं मिल रहा है, कुछ अनुभूति नहीं मिल रही है, आप कुछ करो, आप कुछ करो। अब एक्चुअली बोला, अरे मैं तो अभी बहुत बीमार हूँ, थोड़ा तुम रुको ना, थोड़ा अपेक्षा करो। तो उन दिन सबको ऐसे देखे, वो भी प्रणाम किया, आप मेरे कुछ कीजिए। बोला अरे तुम्हारा तो सब हो गया, तो अभी क्या है? नहीं आप ऐसा करो, मैं समझ पाऊँ। जैसे डॉक्टर स्पर्श किया, वो बोले मैं जहाँ देख रहा हूँ मेरा इष्ट दर्शन हो रहा है। Wherever I turn my face, I see the glowing form of my इष्ट देवता। तो वहाँ तो हुआ, घर आए, घर पे वहाँ खाने के लिए बैठ रहे हैं, वही है। अगले दिन ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ भी वही है। 2-3 उन्होंने देखा, मान लीजिए 24 घंटा वैसे जहाँ देख रहे हैं, जो करने बैठते हैं, सामने सामने उनका इष्ट का उज्ज्वल मूर्ति का उनका दर्शन। वो तो बहुत ही चकित हो गया, घर भी गए, क्या होगा, मैं क्या पागल होगी क्या, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। पूरा ऐसे स्पर्श का ऐसे ही उनकी क्षमता था, इतना सिर्फ वैकुंठनाथ सन्याल नहीं। स्वामी जी एक बार उनके बोला, हम तो बहुत तर्क करते थे, ये क्या है, ये बर्तन घटी, ये सब क्या ब्रह्म है क्या? ऐसे उन्होंने मजाक बनाया। एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। डॉक्टर वाज सेइंग
एवरीथिंग इज ओनली ब्रह्मन। आप क्या बोल रहे हैं? ये बर्तन क्या ब्रह्मन है? यहाँ जो रखा है घटी ये भी ये है क्या? ऐसे उन्होंने बोला। जैसे उन्होंने देखा कुछ स्पष्ट किया, बस किसी बार घर पहुंचे, खाने के लिए बैठे, हाथ में उठा लिया लेकिन खाने का ऐसे ही उनका एक सब कुछ एक हो गया। That oneness you could experience so powerfully. Wherever he could turn, he could not find any distinction. सब एकत्व अनुभव रहा उसका। खाना नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। मेरी माँ बोल रही क्या हुआ क्या हुआ, कोई जवाब नहीं। उस समय वहां से वो बहुत न सकते क्या हो गया मेरा। जो सारे रास्ता पे किया, जो कॉर्नवाली स्ट्रीट में आयरन रेलिंग्स है, बहुत जोर से सिर ठुकरा है। क्या मैं सच देख रहा हूँ क्या देख रहा हूँ? फिर वही ऐसे ही करते करते दौड़ के इवेंट में ही सारे उनका शरीर में लग गया, वहाँ गया, फिर ठाकुर को स्पर्श किया, तब वो स्वाभाविक स्थिति हुई। क्या होगा? ये बोला प्रभु मैं इतना सहन नहीं कर पा रहा है, आप थोड़ा इसका प्रशमित कर दो। बस ग्रेटली रिड्यूस। ऐसे नहीं होगा कभी बाद में दर्शन नहीं हुआ, लेकिन so that was the power. ठाकुर said that by before going मैं सब प्रकट करके जाऊंगा उसी दिन। क्योंकि देखिए आज भी कभी भी साल में मठ में नहीं आते, इतना कोई वक्त भी नहीं है, फिर भी काशीपुर में जाके लाइन लगाते हैं। 3-4 लाख 5 लाख लोग होता है। क्यों? सोच रहे उस दिन मैं भी कुछ मांग लूं, मेरे भी कुछ हो जाए। सबको इतना है, सारे अगले दिन रात से लाइन लग जाता है। आज भी देखो मिशन में 3500-4000 लोग, शाम को भी 1500 आएगा। So you know, but you know, was ठाकुर that kind of a कल्पतरु, किसका उन्होंने कृपा किया, क्या हुआ उन लोगों का, क्या मिला? See, for everybody, maybe the one rare exception, it was a spiritual awakening. हम सबको अंदर कितनी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहते हैं, मिला भी, हम क्या सवाल पाएंगे? क्या हम लोग का ऐसे कोई क्षमता है क्या? It's very difficult because you see that what happened to Telukinath Sanya. It happened even Swamiji, although he was really a very powerful personality and such, but उनका ऐसे कोई आध्यात्मिक जीवन के प्रति बहुत ही लगन था। He was meant for that life. Even for him it was premature. जब उनका मिलना था जो पहले मिल गया, सहन नहीं कर पाया। So you know it is very easy to say that ठाकुर तो कल्पतरु बन गए, हम लोग भी कर देंगे, but पहले हम लोग का क्या ऐसा कोई प्रस्तुत है? तो योग्य क्या? योग्यता तो कभी नहीं अर्जन नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को तरफ से हम लोग कुछ किया था। Otherwise, you know, because ठाकुर himself talks about that proverbial कल्पतरु के पुराण में जो कल्पतरु की बात करते हैं, वो ऐसे कोई पेड़ की कल्पना है पुराण में, उसके नीचे आ जाके आप जो कुछ मांगो तो वो मिल ही जाए। जैसे ठाकुर कहते हैं ऐसे कोई यात्री कहाँ से बहुत उनका थकावट आया, एक पेड़ के नीचे बैठा था थोड़ा विश्राम करने के लिए, अचानक वाले कोई यहाँ कोई अच्छी खाना को पहुँचा दें कितना अच्छा होगा, तो तुरंत सब खाना आ गया। ऐसे ही सब कुछ आने लगा। ऐसे ही कोई मेरा इसके आके पैर दबा दे, वो भी होके आ गई है। ऐसे करते सब कुछ हो रहा है। अभी कोई यहाँ से कोई शेर आ जाए, बस शेर आया का खत्म हो गया जी। क्यों ठाकुर बोल रहे हैं आपका ऐसे कोई मांगने को तो आपका शिक्षा प्राप्त करने सीखना है ना, क्या मांगोगे? मांगना भी मुश्किल है। ये पहले ही बोला अभी वो बहुत ही सरल साधु सुबोधानंद जी, वो हमारे बहुत सब उसकी मजाक बनाते थे, बहुत सिंपल थे, सचमुच एक बच्चे की तरह। लेकिन उनके अंदर भी देखो जब वो इधर उधर उस समय तो इतना रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं था, कोई किसी को घर गए वहाँ रह गए 2-3 दिन, वो सब चलता था उससे। तो ऐसे से नजदीक है सर किया एक जगह, वहाँ वो किसी का घर गया
प्रैक्टिस सारी। पहला दिन सुबह उठ के बोले देखो मैं तो आप सब लोग के घर पे 1 साल रहा, 4 साल आ गया, मजा कर। तो महिला अचानक बोला महाराज इसी तो भागवत रोहित थे ठाकुर, आप भी कल्पतरु बन जाए। सडनली इतना वो बालक स्वभाव था, सब पूरा करते थे उसे से, इतना गंभीर से बोला तुम क्या मांग रहे बोलो, उनकी चाश बोलो। बस इतना वो घबराहट आ गया, क्या बोलूं, 2 मिनट कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे। वो बोलते थे, बोल सकते थे ना मेरा अभी मेरा ठाकुर के दर्शन चाहिए, मेरा मुक्ति चाहिए, जो कुछ नहीं बोल पाए। तब बोला नहीं महाराज आप यहाँ उनके पास बैठेंगे, मैं गरम गरम कचौड़ी बना के आपका दूंगा, आपका यहाँ मेरे बाप बाजार में एक चंद्रमोहन का एक लड़का बहुत माँ का सब काम कर देता था, बाजार जमा इधर उधर सब कुछ चांदू चांदू करके माँ बहुत कुछ प्यार करते। और हर समय साधु लोग थोड़ा हर समय जाने का थोड़ा संकोच करते थे, लेकिन चांदू का सब दरवाजा खोल, सब जब मर्जी क्या थी। तो साधु बहुत बदमाश होते हैं, नीचे से किसी को बोला जाओ जाओ जाओ, माँ बैठी हुई पूजा करके आसन में, अच्छा बोलो मुक्ति चाहिए। मुक्ति कोई नहीं जानते थे, फल फूल मिठाई जानते था बेटा, वो मुक्ति क्या है, क्या है वाह मैं मांग रहा क्या है, मैं जो माँ देगी वो तो नहीं जानते था मुक्ति क्या। सब लोग उसका साथ मजाक उड़ा रहे थे, जाओ माँ के पास जाके मुक्ति मांगो, माँ देगी, माँ इतना प्यार करती है, जाओ जाओ। मेरा कुछ नहीं गया। माँ सिर्फ आसन में बैठी थी, उनकी तरह मोड़ के देखा, चांदू क्या चाह बता, क्या मांगे। बस कुछ भी कोई शब्द नहीं निकला। माँ माँ मेरा थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, हाँ वहाँ रखा है ना लेके जाओ। इसलिए आपको देखिए वो उस समय से अभी भी कभी कभी ये सब तो बहुत लोग शेयर नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन जरूर ऐसे भी हैं साधक जिनका जीवन में ठाकुर के माते में कुछ जरूर अनुभव कर रहे हैं, कुछ भी उनका जीवन में हो रहा है। लेकिन ठाकुर भी इसी का नाम कल्पतरु पेड़ के नीचे जाके ठीक ठीक मांगना चाहिए, तब मिले। इसलिए मांगने के लिए ऐसे कोई प्रसिद्ध, ऐसे कोई जीवन में कुछ साधन। इसलिए सबसे पहले ये सब हम लोग का क्या अच्छा लगता है, क्या चाहते हैं जीवन में, सब तो हम सभी व्यस्त हैं। Is there any awareness of a higher dimension to life? जीवन में और कुछ करना है, कुछ है क्या जीवन में, ना ऐसे ही खाना पीना ना इसमें खत्म, और कुछ है। We have that even a faintest of faint inkling, तब आप उस रास्ता में हम लोग थोड़ा भी प्रयास करने लगेंगे, धीरे 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 एक तरह उसमें सामान्य की रुचि बन जाए, then all these things will become more meaningful, more worthy of effort. कितने लोग हर साल आते हैं, हर साल 5-6 घंटा लाइन लगाते हैं, माथा एकदम ठोके वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है। 100 साल करो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये सब रामकृष्ण कल्पतरु यही आविर्भाव की विशेषता है कि बाकी पहले भी हम लोग भगवान की अवतार की बात करते हैं, बाद में भी होगा हमेशा एक बहुत तरह ऐसे कोई आध्यात्मिक वातावरण, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस और ग्रोइंग एवरीडे, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी होगा। लेकिन ठाकुर का क्या विशेषता है, ठाकुर का जीवन आप देखेंगे, उनकी पूरा संदेश रचनामत हम सब पढ़े, उसमें विशेषता यही हम लोग देख पाए। उन्होंने खुद ही कहा जिनका यही अंतिम जन्म वही यहाँ आएगा, जिनका अंतिम जन्म वही यहाँ आएगा,
भी कहा था, लेकिन उस पे भी लेके महापुरुष महाराज के साथ कोई चर्चा किया, बोला तो ऐसे बोले हम लोग तो नहीं देखा, हम लोग से उनके पास नहीं आए, हम लोग तो देखा नहीं, मिला नहीं। महापुरुष महाराज जी ने समझाया क्या है आपके पास आए, लोग तस्वीर रख सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, भोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन सचमुच ठाकुर के पास जाना क्या है वही समझना। ठाकुर बहुत सारे आपके भी वचनामृत में भी सुंदर उदाहरण देते हैं, बच्चे सब बैलून लेके व्यस्त रहते हैं ना, माँ उधर नहीं देखती, बस सब देख के सिर्फ माँ माँ करके रोती रहती है ना, उस समय आप सब पकाना सब छोड़ के गोद में लेती है। So that way, you know, if we really understand this special manifestation of Sri Ramakrishna, यहाँ देखिए बाहर का कोई आडंबर नहीं है, कोई रूप की कोई ऐश्वर्य नहीं है, और कुछ भाषण की भाषा की कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी साधारण लोगों ने अरे क्या है तो it looks most ordinary if you look at it normally, लेकिन those who come near, सचमुच जो ठाकुर के पास जो आने की जो बात करें, those who really want to come that way, for them it is a different. There are people, you know, आप साल की बात ना कहाँ दूसरी जगह जाने की मन ही नहीं करता, इतना अभ्यास हो गया, कहाँ भी दूसरी जगह, और भारत देश में तो कितना तीर्थ है, कितनी जगह पे कहाँ भी जाने का ही मन नहीं करता। क्यों? धीरे धीरे आपका जो हम लोग जैसे पूछते हैं सर्वदेव देवी स्वरूप, सचमुच यही है, इट्स नॉट सो मच द पर्सनालिटी ऑफ श्री रामकृष्ण, रामकृष्ण का जो व्यक्तित्व की लेकिन इतना नहीं है, the intense spiritual tradition that is brought up, इसके अंदर साधन की इतनी प्राधान्यता है, where our life has to be made oriented towards sadhana. It's not so much about the personality of Swami. स्वामी क्या कर उनका ऐसे कोई जो भी जिस तरीका मानना चाहते हैं मानो नहीं मानो कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनका जीवन का देखो क्या विशेषता, उनका जो त्याग, उनका जो भगवान के प्रति जो प्रेम, इसलिए coming to that tradition means becoming a real sadhak. Sadhak, at least to start with, truly believing in a life beyond the senses. हम सबको जितनी अनुभव हो रहा है ना, रब्दी की अवसर वही सर्कल होता रहता है ना, किसी एनीथिंग कॉल्ड ट्रांसेंडेंट, ऐसा कुछ है क्या, ऐसे ही का प्रयास करें क्या? So you know, once you are convinced of your approach that is beyond this, then only, even in a very small way, we can say we are trying to go towards Ramakrishna. कि पास जाना तो बहुत दूरी बात है, उस रास्ता में जाने के लिए भी जीवन में ऐसा कुछ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना जीवन के प्रति। हाँ, सब कुछ हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ सीमित नहीं रहेंगे, वहाँ नहीं हम लोग अटक रहना चाहिए। So that is why, you know, every year we observe, we celebrate, मानते हैं, लेकिन अगले साल भी फिर हम लोग मानेंगे और फिर जोरदार व्यवस्था करेंगे। लेकिन before that, have we really, even in a very small way, felt this? What is this coming to Ramakrishna? What is this celebrating his purpose? How is it significant in our life? तब आप सचमुच यही ट्रेडिशन में आने के आपका उससे किसी के फायदा जरूर। Of course, it has always been seen that the more you try, obviously the help will come from unbelievable sources and make your life more meaningful and fruitful. तो इसलिए यही ठाकुर का वाणी और संदेश का यही मेन है that our life should be oriented towards a pursuit which is beyond the senses. ये धरती की स्तर से थोड़ा हम लोग ऐसे कोई स्तर पे प्रयास करें, that is the beginning of a new life. That is the real beginning, meaning of Kalpataru. That is the significance of Jamani Trust. That is what would make our life, क्योंकि सबको पता चलेगा एक समय ना एक समय हम लोग हर जीवन में, हर का जीवन में जो होता है, जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसी से
definitely we don't get that real peace and happiness. मिलता नहीं है। सामयिक रूप में कुछ काम, कुछ मिल गया, कुछ लाइफ आया, कुछ मिठाई आया, कुछ आया, वो भी, but in a very truly lasting sense, क्योंकि आते in a very lightning speed that goes away, something else comes. So this is the nature of life. But if you understand that and pursue at a little deeper level, probably your life will become extremely wonderful and worthy of living. Then only you will understand the meaning of all these traditions. Then only you will understand the meaning of these celebrations. Then only you will get the best out of such efforts and gatherings. शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे शरणागतहं 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 शरणे प्रभु शरणागतहं शरणागतहं आशा है आप सभी को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। देवाक्षर के साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।